तो चलिए एक बार फिर, बार बार कहता हूं एक बार फिर, क्योंकि मुझे आना पड़ता है, मैंने ये चैनल आपके लिए खड़ा किया है। मैंने ये चैनल किसी और चैनल के सामने खड़ा किया है, जहां पर मैं अपने सुर में, अपने मोड में, अपने विचारों में, अपनी बिलीफ में ये मैंने चैनल खड़ा किया है कि ऐसा भी इंटरव्यू या ऐसी भी गुफ्तगू हो सकती है जिसमें डबल मीनिंग डायलॉग नहीं हो, बिलो द बेल्ट बातें नहीं हो। और थैंक्स मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, आप लोगों ने बहुत बड़ा प्रतिसाद दिया है। कई लोगों ने कहा सर आप जैसा चैनल नहीं है यूट्यूब में। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक कलाकार के लिए सिर्फ चापलूसी, इसको मैं चापलूसी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमको खुद सोचना पड़ता है कि ये लोग सिर्फ तुसी ग्रेटो पापे कह रहे हैं, क्या इसके पीछे में इतनी अक्ल होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जेन्युइनली हमारी मेहनत कामयाब हो रही है। तो मैं आज उसी ट्रेंड में आगे एक और शख्सियत को लेकर आया हूँ, एक और महानुभाव को लेकर आया हूँ, एक और कलाकार को लेकर आया हूँ। टैलेंटेड कलाकार है आज के ट्रेंड में, आज के ज़माने में जो मुझसे एक कदम आगे है, जिसको मैं अभी तक पकड़ नहीं पाया हूँ, वहाँ के एक पॉपुलर सिंगर को लाया। आपने तो पढ़ लिया उनका नाम। मैं लाया हूँ रमन जी को, जिन्होंने अपना एल्बम रमन एशिया बनाया है, रमन एशिया। और मैं उनको बुलाना चाहूँगा और मैं उनसे आज के ज़माने में म्यूज़िक वर्ल्ड में क्या चेंज आई हैं। मैंने अभी पंकज उदास जी से भी पुराने ज़माने की बातें की थी, मैं इनसे, वो पुराने ज़माने के हैं, रमन जी जो हैं वो आज के ज़माने के हैं, मैं डिफरेंस जानना चाहूँगा। मैं बुलाना चाहूँगा, आप भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक होंगे, क्योंकि आपने मेरे से ज़्यादा उनको सुना है। तो मैं वक्त बर्बाद किए बगैर, कहो तो अभी मैं उनसे आपका साक्षात्कार करवाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं रमन महादेवन जी से। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे हाथ नहीं मिलाने का कोरोना के ज़माने ने, कोरोना ने सिखा दिया है। ये भी टीका प्रीति अच्छा मैं मानता हूँ। नमस्ते हमारे देश की संस्कृति है और आप तो शायद केरला के हैं, तो आपको वहीं पर भी ये नमस्कारम क्या बोलते हैं आप लोग, मलयालम नमस्कारम भी बोलते हैं। क्या बात है। देखिए रमन जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मेरे इन्विटेशन को स्वीकार किया और बहुत जल्दी आप फटाक से आ भी गए। और मुझे बहुत सी बातें आज के ज़माने की जाननी है आपसे, तो बैठिए और बैठ के बात करते हैं। आइए। हाँ रामन जी, मैं अपना इंटरव्यू शुरू करना चाहता हूँ। मैं इसको इंटरव्यू नहीं कहूँगा, मैं इसको गुफ्तगू कहूँगा। तो नाइस ऑफ यू टू कम हियर। आई मीन, मैं एक आपके थ्रू मैं आज के यंगर जनरेशन को पकड़ना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। पर इट्स माय प्लेजर एंड जब आपकी बात निकली, तो मैंने आपके थोड़ी देर पहले मैंने अभी पंकज उदास जी को भी इंटरव्यू लिया है। उसके पहले मैं ये अमिताभ जी की आवाज़ जो है, क्या नाम है उनका, जो सुदेश भोसले जी का इंटरव्यू, अनूप जलोटा जी को बुला चुका हूँ। पर मैं एक नई जनरेशन जिसको मैंने सुना आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपके थ्रू उनको बिकॉज वो दे वुड लव टू सी, they may not love to see me now anymore, I don't know, but they still say that you are our icon. But मैं पूछना चाहूँगा कि कब से आपने शुरू किया, आपका सिंगिंग करियर कब से शुरू हुआ? एक्चुअली गाता तो मैं कॉलेज से था। कॉलेज से थे जी, फॉर कॉम्पिटिशंस। कहाँ पढ़े थे आप? वाशी में। अच्छा, आप मुंबई वाशी, आप न्यू मुंबई के वासी। ओके। तो वहाँ पे मैं कॉलेज में कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेता था, जो उनकी कॉलेज टू कॉलेज कॉम्पिटिशंस होती है, जो करेक्ट, वो भी। और फिर वार्षिक प्रोग्राम होता है, एनुअल प्रोग्राम, फेस्टिवल्स, तो उसमें आप गाते थे। तो तब मुझे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया खुद पे कि शायद मैं इसे करियर बना। ये डिस्कवरी होती है जी, आपने की मतलब जी। तो उसके बाद ईयर 2000 से मैंने थोड़ा आना शुरू किया इस तरह से, लाइव शोज अटेंड करना। Did you join any group or? Yeah, I joined नवरात्रि डांडिया जो उनके होते हैं हर साल, तो होते ही वो मैंने शुरू की। ओके। उसमें फिर आप गाना गाते थे, तो अब और भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा फिर जी। ओके। तो वो करते करते आपने मैंने सुना आपने कोई अपना एल्बम भी बनाया, रमन एशिया। रमन एशिया, बट इट इज टू डू विद पॉप।
Yeah, pop, contemporary. Contemporary art. Yeah. What is pop? Tell me, because I would like to know what is pop. Pop is more abbreviation for popular music. Really? Yeah. Pop is popular music. Yeah. Okay, okay. मैं समझता था pop मतलब English word है कि pop, you know. हाँ, but then वो एक genre बन गया in itself. अच्छा. कि new sounds. न्यू साउंड्स में इसमें Yeah. म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ऐड हो गए, गाने की स्टाइल चेंज की, रैप भी एक फॉर्म है आप लोगों Correct. का जहाँ Rhythm and पर poetry. सो रिदम एंड पोएट्री बोलते हैं. It's rap. R.A.P. माय गॉड, आप मेरा नॉलेज बढ़ा रहे हैं. मैं तो समझता था रैप का मतलब ये है कि आप बिना रुके बिना सांस लिए गाने गाते, उसको नहीं, रैप नहीं, बोलते हैं, नहीं, या आप जोड़ते रहते ऐसा. नहीं, it's a story they say. It's a बट उसके बीच में पॉज इज अलाउड है. मुझे लगता है हाँ, बहुत हाँ. फास्ट गाते हैं लोग रैप वाले. जी, वो भी है. वो भी है उसमें. वो भी है. पर उसमें कहानी होती है जी. वो, मतलब ऐसे हवा में नहीं फेंकते वो. नहीं. और वो वर्ड्स होते हैं उसमें, वो कहानी कहता है. राइट. Yeah. It's a conversation. ये मेनली अफ्रीकन कंट्री से आई है. From America. फ्रॉम अमेरिका आई है. Yeah. ओके, वहाँ पर कल्ट है ऐसे जो गाने गाते हैं रैप Actually, वाले. it was a way of protesting. Protesting, yes, that is By a the new blacks. phenomena Yeah. with youth of today. Yeah. So वो उसमें उन्होंने अपनी बात भी कह दी. और जी. क्या बात. Yeah. Okay. So you how did you choose that? I mean, ये नवरात्रि and rap has no connection. No, I am not into rap. But you're into pop music. Yeah, pop music. Yeah. But then नवरात्रि में भी वो एक चलता है आजकल. कल्चर शुरू हुआ था डिस्को डांडिया. If you remember. Back in the कौन सी 80s. लेडी है जो बहुत मशहूर है, वो जो गाना गाने में जो डांडिया की सबसे क्वीन बोली जाती है? फाल्गुनी पाठक. फाल्गुनी पाठक. Yeah, correct. तो उस वहां से शुरू हो गया. जी. मैं कभी कभी गया हूँ, मतलब मुझे चीफ गेस्ट बनाते, पर मैं उनको देखता हूँ कि जब स्टेज पे मुझे खड़ा करते हैं तो मैं देखता हूँ सब लोग अपने अपना ग्रुप बना के खड़े रहते हैं ऐसे डांडिया लेके, और पूरा इधर गोल पूरा एक हॉल भरा पड़ा है, पूरा मतलब मैदान. तो लोग वेट करते रहते हैं कि कब मुकेश करना चाहे तो हम डांस करें. तो मुझे मजा नहीं आता ऐसे प्रोग्राम. मैं साफ बोलता हूँ, मैंने कहा कि ये मैं चलना चाहूंगा, आप लोग शायद सभी वेट कर रहे हैं कि फाल्गुनी आए, नचाए बचाए. Correct. So it's an enjoyment function. Yes. Which became so that became the flying ground for you. Yeah. Take off. The startup, yeah. And तभी मैं एक कॉल सेंटर में भी काम कर रहा था, तो I अच्छा, used call to center travel में. in between both. रात को कॉल सेंटर कर लिया जी. also. क्या बात. Night shifts. Where are you from exactly from? I mean, you're I'm born and brought up in You're a Mumbai right? Yeah. जैसे मैं भी मुंबई में पैदा हूँ, Correct. मुंबई में. अच्छा, आप भी वही हैं. But मेरे पेरेंट्स केरला से. अच्छा, आप केरला से आए. Very good. Okay. But you never were born or gone to Kerala. I used to जब go to. बच्चे थे वो तब जी. थे. Okay. Your father and mother, they were business or mine or No, my father used to work for the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट. Yeah. तो इसलिए आपकी काफी जगह शिफ्टिंग होती होगी. नहीं. ऐसा नहीं हुआ. Touchwood नहीं. टचवुड नहीं. कई लोगों की एक कहानी होती है कि हम होती अपने है. फादर की वजह से घूमते रहते थे. तो वो वहां से, और आपकी कोई फैमिली में कोई संगीत ओरिएंटेड नहीं था? My mom, मेरी माँ गाती थी. गाती है. अच्छा, अभी भी But गाती. प्रोफेशनली नहीं. But गाती है. तो केरला इज फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल्स एंड आर्टिस्ट्स. जी. वहाँ को कला का बोलो या लिटरेसी बोलो, 90% 80% लिटरेट हैं. तो नेचुरली वहाँ पर काफी लोग, तो उसमें मदर भी वो क्लासिकल वगैरह में जी. इंटरेस्टेड होती होगी. जी. तो घर में एक म्यूजिक का माहौल बन गया. ये बहुत ज़रूरी है. मैं अभी भी जितने भी मैं लोगों से मिला हूँ, वो कहते हैं सर मेरे यहाँ पर फादर ऐसे थे जो फिल्मों के लिए पोस्टर बनाते थे लेकिन हिंदी गानों से नफरत करते थे. सुदेश भोसले के फादर बहुत बड़े वो थे पोस्टर बनाने, हिंदी गाने नहीं गाने का. पर हाउ ही वेंट इनटू द छुप के क्या करते करते वो सुदेश भोसले बन गए. सो टेल मी द स्टार्टिंग पॉइंट वाज द फर्स्ट आपको ब्रेक कहाँ से मिला? एक्चुअली जब मैं लाइव शोज कर रहा था, शंकर महादेवन, द माइस्ट्रो, उन्होंने मुझे टीवी पे देखा. जो टीवी पे थ्रू ये नवरात्रि का शो लाइव चल रहा था. तो एट द सेम टाइम ही वाज लुकिंग फॉर अ बैकअप सिंगर फॉर हिज बैंड. Yeah. जब वो नहीं गाए तो कोई आदमी गा जी. सकता. तो और साथ में रहे, लेकिन बीच में वो रेस्ट ले सके, आप संभाल दो. तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया. तब से मेरी शुरुआत उनके साथ भी हुई. फिर जैसे कि आप जानते हैं कि उनका एक म्यूजिकल ट्रायो भी है, शंकर एहसान लॉय. यस. लोग कंपोज करते हैं फिल्म्स के लिए. इवन हरिहरन
और लुइस, लेस्ली लुइस। लेस्ली लुइस उनका भी आपका ये Colonial अलग है, Cousins। अलग है। वो कॉलोनियल सिंगर वो है, कॉलोनियल कजिन्स। कॉलोनियल कजन्स। और उसी का एक लुइस इसमें है सेम। ये लुइस नहीं, ये लॉय है, शंकर एहसान एंड लॉय। ये वो तो नहीं है जो जिनको मैंने शक्तिमान में अपने गाना गवाया था, क्या नाम है लॉय का पूरा नाम? लॉय मेंडोन्सा। नहीं, फिर वो अलग है। तो इसका मतलब है कि हरिहरन जी मेरे ऊपर रहते हैं, हम लोग साथ में अच्छा। एक ही बिल्डिंग में। ओके, तो उनके क्या कोई ग्रुप है आपके तीनों के ग्रुप में? आप हाँ, तो उन्होंने मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया इन द फिल्म हे बेबी। अक्षय कुमार की फिल्म आई थी हे बेबी, साजिद खान की। तीन लोग थे हाँ। उसमें, कॉमेडी फिल्म जी, साजिद खान द डायरेक्टर, साजिद was उनकी director। पहली फिल्म थी। करेक्ट। तो उसके लिए मुझे उन्होंने चांस दिया। अक्षय को वॉइस दी या किसको वॉइस दी, या ऐसे कोई एक्चुअली वो तीनों गा रहे हैं तीनों साथ में गाना एक ही गाना? और 3 सिंगर हैं, तो अच्छा, वैसे तो वो हिट हुआ आपका गाना। जी सो दैट गिव यू द स्टार्टिंग पॉइंट टू गो अहेड इन योर म्यूजिक करियर। जी फिर आपने, मैंने सुना एक बहुत मशहूर फिल्म की आपने जिसका नाम है रॉक ऑन, जी। वेरी वेरी, जिसमें आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इवन अख्तर का भी एक तरह से टेक ऑफ पॉइंट वही फिल्म थी, जी, जिसमें पहली बार वो उनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी डेब्यू as an फिल्म actor। थी, जिसमें वो यही थे आप जैसे कैरेक्टर, जैसे आपके वो सिंगर या उनके ट्रुप रहता है। नाइस फिल्म, वेरी नाइस जी। फिल्म। अर्जुन, उसमें रामपाल। अर्जुन रामपाल, तो आई सैंग फॉर अर्जुन रामपाल। अच्छा, यू सैंग फॉर अर्जुन Because फरहान लास्ट में जो अख्तर, लास्ट में स्टेज में जो होता जी, है, फरहान अख्तर तो खुद ही गा रहे हैं, खुद ही गा रहे, सब स्ट्रगल भी कर रहे थे, उसकी उनकी कहानी थी पूरी। जी अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल फिल्म बनी थी वो। जी उसमें क्लाइमेक्स में था वो गाना जो आप बता रहे जी, हैं, जी। तो वो आपने गाया हाँ। रॉक ऑन। तो वो रॉक ऑन ने आपको फिर पॉप सिंगर बना दिया। जी हाँ, if you could say that, yeah. Yeah, because you're not more in ghazals और भजन सम्राट और गजल गजल्स में सुना करता था। सुना ना था, लेकिन हाँ। कभी ट्राई नहीं किया आपने। नहीं क्लासिकल आपने कोई ट्रेनिंग ली या? जी, कर्नाटिक क्लासिकल मैंने बचपन में कर्नाटक तो सीखी, बहुत, हाँ, बहुत अच्छा है उसमें। क्योंकि फैमिली में था वो। तो आपको मौका मिला उसमें सीखने जी को। क्या बात है। तो वो आपके लिए बेस बन गया है पूरा, क्योंकि बेस चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हाँ। कोई भी सिंगर, स्पेशली इन एक्टिंग भूल जाओ, एक्टिंग में आपके माँ बाप एक्टर ना भी हों, पर अगर आप म्यूजिक में आना चाहते हैं, लता जी से लेकर आज तक जी रियाज करते थे और उनके माहौल होता था। जी। तबले वाले के घर में तबला सुनता था आदमी दिन में बचपन में बैठ के। ऐसे नहीं बन जाते आप सिंगर, ऐसे नहीं बनते। ये नहीं कि बाथरूम में गाते गाते आप सिंगर बन जाएंगे। जी। तो स्ट्रगल रहा आपका लाइफ में? स्ट्रगल नहीं, एक्चुअली मैं लर्निंग कहूँगा उसको। तो काफी सीखने everything teaches you what is Yeah. the world, how it Yeah. is moves. Bitter experience or good experience? Good experience. Good experience, Yeah. है। आपको इतना, मतलब इतना आपको टेढ़ा मेढ़ा सफर नहीं आया, मिलते गए लोग आपके साथ। मिलते गए। हाँ एग्जैक्टली, हमारे यहाँ मिलना बहुत जरूरी है। हाँ। सही टाइम पे सही जगह पर आप हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और यहाँ तो एक फ्राइडे को एक एक्टर को बनाती है। जी वैसे आपका एक गाना हिट हो जाए तो आप बन जाते हैं। जी। तो आप अब तक की अपने करियर को सबसे बेस्ट गाना कौन सा बोलते हैं? मेरा एक सोलो गाना था, थैंक्स टू शंकर एहसान लॉय अगेन, जिनके साथ मैंने मैक्सिमम काम किया है। शंकर तो एहसान। फिल्म तारे जमी पर आमिर खान साहब आमिर खान की साहब। फिल्म थी, क्या वर्डिंग्स थे? खोलो खोलो दरवाजे। कुछ एक वर्डिंग पब्लिक को सुनाएंगे, क्योंकि मैं भी चेयरमैन ऑफ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी था, मैं भी सुनना चाहूंगा वो गाना। तो वो गाना था, खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी हवा मिल के छुड़ा सारे। आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके, आसमां का शाम आना आज हमें सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है क्या बात है। छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना, ये गाना था आपका। सो तारे ज़मीं के वाज आई थिंक वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल फिल्म। जी। और उसमें मैं समझता एक और गाना भी था, आपने ये जो गाना गाया है उसके अलावा एक बहुत गाना था जो आमिर खान उसको सुनाता है गाना,
बम बम बोले बम बोले। मस्ती में डोले, वो शान ने गाया। शान ने गाया था। दैट वाज बिकॉज मुझे ये गाना मैंने कैसेट लेके रखी थी अपने पास संभाल के, अभी तक खोल के देख नहीं पाया, जो मुझे मारना चाहिए बिकॉज मैं चेयरमैन बना हूँ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का और मैं प्रमोट करता था कि चिल्ड्रन फिल्में हर प्रोड्यूसर को 5वीं के बाद 6ठी फिल्म चिल्ड्रन की बनाओ। अच्छा, अब बच्चों को नहीं के लिए फिल्म खर्चा, मैंने मोदी जी तक लेटर लिखा, बच्चों के लिए पैसे नहीं थे, किसके लिए पैसे आपके पास? बट देन आई रिजाइंड देयर फ्रॉम आफ्टर 2.5 years 3 years। तो देयर वाज you did it rock on, you did this and you made Raman Asia, the album, yeah. the album, Yeah. what is the meaning of Raman Asia? Raman Asia means Raman at peace. So Raman at peace or India at peace? Raman at peace. तो तुम अपने लिए लिखा था कि Raman at peace। जी। तो उसमें कितने गाने का? उसमें 8 गाने थे। 8 गाने। एक गाने का सैंपल सुना था पब्लिक को। गुंजे नए खिलने लगे ये रुत ये लम्हे, पहले न थे ऐसे हंसी ये रुत ये लम्हे, देखो कैसे नजारे कितने नगमे सुनाए, मौसम के भी इशारे कितने नगमे सुनाए, गुंचे नए खिलने लगे डालियों पे दिल में। क्या बात है, गुलशे गुलशे ये खुद लिखते थे या? नहीं, मेरे दोस्त प्रिय मित्र अमिताभ भट्टाचार्य जो अमिताभ भट्टाचार्य आजकल बहुत काम कर रहे हैं, उन्होंने लिखा। उन्होंने 8 गाने। उन्होंने 6 लिखे। Tell me the procedure of making an album. एक्चुअली मैं घर में Everybody is making album. I mean, does it start from London people from Punjabi? वो उसने स्टार्ट किया एल्बम बनाने का? ऐसा कुछ नहीं नहीं है है। एक टाइम था बप्पी लहरी साहब लहरी भी का एल्बम बनाते थे, प्राइवेट एल्बम्स बनाते थे। So album means non-filmy गाने. जी, Am I right? पॉप एल्बम्स, Why pop again? Again, अच्छा popular. पॉपुलर म्यूजिक। मेरी मिस्टेक है, मैं पॉप समझता हूँ कि आजकल के मॉडर्न पॉप, यू नो, बाल ऐसे खड़े होते हैं और रंग होते हैं, वो होते हैं, उसको मैं पॉप बोलता हूँ। Pop कुछ अलग बट rock अगेन है। यही जो आज की जनरेशन चाहती है उसको पॉपुलर बोलते हैं। दे आर नॉट फिल्मी गाने, दे आर नॉट क्लासिकल गाने, दे आर गाने जो पॉपुलर हैं। जी, और आज के पॉपुलर ट्रेंड बदलती रहती है। तो उस वक्त बप्पी लहरी का समाज उन्होंने स्टार्ट किया, फिर आजकल तो बादशाह फेमस हो गए, हनी कुछ था, हनी सिंह थे। मेरे सब स्टाफ सुनते थे, मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा। मैंने कौन है, बोला हनी सिंह सर बहुत पॉपुलर है सर, बहुत पॉपुलर है सर, उसको फिर मुझे रेडियो में सुनाते। ओके, फिर उसके बाद में अभी रमन आया लाइन पे, रमन को जगह मिली है। हाँ जी, कुछ काम मिले हैं। काम मिले। Been fortunate. Been fortunate. But again, I was asking you the question is how the album is created. Actually मैं घर पे था, I had Well, not your कहानी, but I'm talking about in general the history of pop. ये जो जिसको आप कहते हैं एल्बम, जी। एक फिल्म तो मुझे मालूम है कैसे बनती है। एक राइटर बैठता है, फिर एक लिरिक राइटर, एक म्यूजिक डायरेक्टर बैठता है, सिचुएशन बनती है, जी। फिर वो सोचते हैं यहाँ पर एक गाना देना है, फिर लिरिक। आप Situational। आपके ऐसा कुछ नहीं, आप सडनली नींद से उठते कि गाना गाना और आप रिकॉर्ड करें, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास एक कंप्यूटर सेटअप थी घर पे, जिस पे मैं थोड़ा म्यूजिक बनाता था। तो बन जाती है उसके पूरी की पूरी म्यूजिक एक कंप्यूटर पे, एक ग्राफ बन जाता है। उसके बाद देन यू हैव टू कॉल लाइव म्यूजिशियंस वगैरह। तो लाइव लगते हैं ना? हाँ, लगते हैं। बट ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो घर बैठे बैठे भी किए हैं लोगों ने। अच्छा, पूरी बना लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद सिंगिंग स्टूडियो में। तो आपने क्या किया कंप्यूटर में, क्या किया आपने? मैं तो सिर्फ अपना डमी वोकल्स रिकॉर्ड किया था विदाउट वर्ड्स, लाइक ला 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 या यू नो। अच्छा, विदाउट द प्रॉपर वर्ड्स। हाँ जी, फिर मैंने वो अपने लिरिसिस्ट फ्रेंड्स को दिए, अमिताभ को दिए। अच्छा, तो उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अपना एक थॉट, एक सिचुएशन डाला उसमें। तो उस म्यूजिक के ऊपर आपने वर्डिंग्स लिखवाई जी। और फिर क्या होता है? थर्ड प्रोसेस इज टू हायर अ स्टूडियो, या गो देयर एंड यू सिंग अगेन। जी, तो वो म्यूजिक प्रोड्यूस करना भी होता है। तो मेरी हेल्प की आज के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी ने। ओके। तो उन दिनों वो ही यूज्ड टू प्रोड्यूस एल्बम्स आल्सो। तो आई वाज फॉर्चुनेट टू वर्क विद हिम। हाउ डज द मार्केटिंग हैपन ऑफ एन एल्बम? एक्चुअली जब मैंने जब ये एल्बम की,
तो पायरेसी बहुत थी ऑफ म्यूजिक. Was it T series time? What is the Gulshan Kumar time? But उस वक्त No, तो no, no, बड़े this बड़े was- गानों की रीमिक्सिंग होती दिस थी. वाज इन 2007. हाँ तो बहुत आगे हो गए. हाँ, तो तब कोई भी कंपनी लेना नहीं चाहता था मेरा एल्बम. तो मैंने उन दिनों आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु अपलोडेड इट ऑनलाइन एंड यू नो आप खरीदो और डाउनलोड करो उस. अच्छा मतलब डायरेक्ट सेल नहीं, बट आपने चढ़ा दिया, जैसे अमेज़न पे चढ़ा दिया. जी. आप खरीदो. तो उन दिनों एक साइट थी साउंड बज. साउंड बज. हाँ, जो एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी. तो मेरा एल्बम उस पे लॉन्च हुआ. देन उसके बाद But how did you approach them? Was it through somebody or you just called them and it was a I knew a person who used to work Link with Sound dear Buzz. friend Hari Nair, okay? ex Sony Music. तो ऐसे अप्रोच होता है उनको. हाँ. फिर वो बोलते हैं मेरे पास एक एल्बम है, आप गाने हैं, आप लोगे. जी. वो लोग लेते हैं. हाँ. फिर अपने तो- पोर्टल पे चढ़ा देते हैं अपने जो उनको. हाँ, बट कुछ एक साल के बाद उनका कंपनी शट हो गया. स्प्लिट हो गया, शट हो गया. उसके बाद hangama.com करके एक फेमस पोर्टल है इंडियन बेस्ड. तो उन्होंने मेरा एल्बम लिया. उन्होंने 5 गाने लिए उसमें से एंड दे पुट इट ऑन देयर साइट एंड अदर मार्केट स्पेसेस लाइक iTunes एंड एक्सेट्रा. How did they earn? How do they earn? Through people viewing it? नो, एवरी डाउनलोड. तो उन दिनों डाउनलोड का डाउनलोड का जमाना चक्कर था. तो डाउनलोड में रजिस्टर हो जाता है इतने डाउनलोड हुए हैं. जी. तो वो इंटरनेट वाले देते हैं, मतलब या तो वो हंगामा वाले हंगामा. तो उतने डाउनलोड पे आपको मिलते पैसे. मतलब अभी तक आपको कुछ नहीं मिला नहीं, नॉट मच. और आपने स्पेंड किया गाना बनाने में अपने पैसे से. हाँ, कुछ. हाँ. वो जमाना गया जब म्यूजिक बिकती थी. जी. हमारे यहाँ तो लॉन्च होती थी गाना, आज गाने को वो गाना कैसे लॉन्च होती थी, फिर म्यूजिक कंपनियां खरीदती थी. जी. आजकल कुछ नहीं है ऐसा. आज नहीं. आज स्ट्रीमिंग ऑडियो. स्ट्रीमिंग वर्ड राइट आपने यूज किया. मैं हैरान हूँ. मतलब मैंने एक बार किसी को बताया भी था तो मेरे पास हंस रहा था. मैंने कहा मैंने 1000 रुपये में तलत महमूद के गाने 6 खरीदे एयरपोर्ट से. फिर मैंने उसके बाद मोहम्मद रफ़ी का खरीदा, फिर मैं लता मंगेशकर का खरीदा. मतलब भाई कितने करोड़ गाने हैं गाना.com पे. जी. मैं यार आई एम स्टूपिड. मुझे अच्छा लगता है कि मैंने रखा, उसमें से निकाल के फिर मैं चढ़ा के अपने म्यूजिक सुनो, उसमें मजा अलग होता है. यहाँ तो आप आजकल तो डीवीडी भी नहीं चलती. डीवीडी भी नहीं चलती. अभी तो टाइप करो, अभी टिक टिक टिक. अभी मुझे कभी कभी मेरे को भी लगा, मैंने कहा यार मुझे आ जा सनम मधुर चांदनी, कुछ नहीं, आप डॉट कीजिए, टाइप किया आ जा सनम, फटाक से खुलता है और गाना पड़ा आपके सामने, आप सुनिए. जी. सो इट इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट हैपेंड विद रिमोट कंट्रोल. कि आप उठ के टीवी में आपको बटन ऑन नहीं करना पड़ता है. आप पहले बोलते ए मेरा रिमोट कहाँ है, मेरा रिमोट कहाँ है, अरे उठ के जाओ ना, स्टार्ट करो, हम करते थे. अभी नहीं तो आलसी बना दिया, सिंप्लीफाई कर दिया. तो टेक्नोलॉजी आप रोक भी नहीं सकते. हैपन टू हैपन तो होगा ही और लोग वही पसंद करेंगे. आपको पता है मैं वो बता भी चुका हूँ, पब्लिक शायद कभी कभी मेरे से बोर भी हो जाती है बात को. सेम आप करते, बढ़िया. मेरे साथ नए गेस्ट हैं. प्यारेलाल जी को मैंने अपने सीरियल में लिया था आर्यमान शक्तिमान के बाद. ओके. मैंने कहा मैं प्यारेलाल से करता. बोले पागल है, हम यहाँ 30,000 में गाना करते हैं, वो 2 लाख में करेंगे. मैंने कहा नहीं, फिर मुझे वही चाहिए. तो उनका टाइटल सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड करने को बोला, बहुत खुश हो गया. मेरे फाई साहब की फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किया था, तो आई न्यू हिम थ्रू दैट. तो मैंने कहा फ़ोन किया, हाँ मुकेश एम्पायर स्टूडियो में मिलते हैं, मिल के बैठ के बात करें. बहुत खुश हो गए, हाँ मुकेश करेंगे आपकी सीरियल हुई. फिर सडनली पॉज हो गया, बोलते मुकेश जी डू यू नो दैट इन दिस स्टूडियो इन वन रूम the background music of the whole film is being happening. तो मैंने देखा उनकी आंखों में दर्द दिखा मुझे. 100 म्यूजिशियन को लेके वो शी और ये जिंग 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 चिंग 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 चिंग. और आज एक कमरे में, जैसे मैंने पूछा आप कंप्यूटर में कर लो. मैंने कहा देखिए प्यारेलाल जी, आज प्रोड्यूसर वही करेगा जिसमें उसको फायदा है. जी. अगर लाख क्यों खर्च करेगा जब उसका 100 रुपये मिला. सो दिस हैज हैपन टू दी. आप इसको प्रोग्रेस बोलोगे, पर मैं इसको थोड़ा डिटेरियोरेशन बोलूंगा. आप सहमत है इस बात से? हाँ बिल्कुल. बिकॉज यू लूज ऑन द एथनिसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. एथनिसिटी ऑफ नो एथनिसिटी ऑफ विच वे, द क्वालिटी, द एक्चुअल टिम्बर ना. बिकॉज मैं समझता हूँ पुराने जमाने के गाने और आज के गानों को सामने रखो, मैं उसको 2 घंटे सुन सकता हूँ पूरे स्पीकर से. आज के गाने, माफ करना लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे, आधे घंटे के बाद सिर दर्द होता है. क्योंकि वो इट इज मोर ऑन अ डांस सॉन्ग. जी. आजकल के गाने सिचुएशन गाने नहीं बने हैं.
आज का गाना जब भी बजेगा तो उठ के लोग नाचना शुरू कर देंगे, दे नॉट बॉदर अबाउट क्या वर्डिंग है, और वर्डिंग पूछो गाने की खत्म होने के बाद क्या क्या गा रहा था, याद नहीं रहता। गाना हमको तो मजा आया। तो आजकल जैसे अभी ये बोल के गए मेरे को पप्पू खन्ना भी, आजकल म्यूजिकल सॉन्ग बनते हैं, आई मीन पंकज उदास बोल के गए, डांस सॉन्ग बनते हैं। हाँ ट्रू, या very good. हर गाने में डांस बीट है, तो जो रिपीटेटिव होता है, उस जमाने में सारे गामा के अलग अलग सुर में कभी ऊपर कभी नीचे जाके एक पूरा गाना बनता था 3 मिनट का, जो आज 50 साल के बाद में भी जिंदा है। नहीं, पहले तो 7-7 मिनट के गाने 7-7 मिनट के गाते हैं, 21 गाने थे नागिन के अंदर। अरे वाह। तो वर्ल्ड हैज चेंज्ड। आई मीन आप तो आज की जनरेशन के हैं, मैं वो जनरेशन भी देख चुका हूँ। मुझे कभी कभी इसके बारे में शिकायत रहती है कि म्यूजिक वर्ल्ड, ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं सर बहुत पॉपुलर है, सर आपको मालूम नहीं सर बहुत पॉपुलर है। मैंने कहा पॉपुलर इज नॉट द वर्ड। आप बोलो कि जैसे मैं एक चूता हुआ सवाल पूछूंगा पब्लिक के सामने आपको, बिकॉज आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, क्यों ये अगेन फॉरेन का कल्चर है, ये कल्ट आया है वहाँ का, जो वहाँ पर बड़े बड़े आबा होते थे उस जमाने में, क्लिफ रिचर्ड्स को हम सुनते थे अपने जमाने में, वेटिंग फॉर द फोन टू रिंग, आई नो व्हाट इट, कुछ मीनिंग हमको याद समझ आता था, मजा आता था। आज के धीरे धीरे एल्विस प्रेस्ले से शुरू होते आज का जब कॉन्सर्ट्स होते हैं, चाहे ये लोग आते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, और उनके आने में मैंने एक चीज़ देखी जो मुझे खलती है, और फिर यहाँ आपके जनरेशन में भी उन्होंने कॉन्सर्ट्स या प्रोग्रामों में ले लिया है, एंटर करते बोलते हैं क्लैप 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 क्लैप। उस दिन राजू श्रीवास्तव बैठा हुआ था मेरे साथ में इंटरव्यू में, मैंने कहा वो लोग करते, बोलते हाँ सर, मेरे को भी आपको बताऊँ, मैं भी बैठा था, वो आके बोलते क्लैप, बोलते क्लैप, परफॉर्म तो करो फिर हम क्लैप करेंगे। फिर कोई बोलता है आर यू एंजॉयिंग, तो राजू श्रीवास्तव बोलता है अभी तक तो कुछ सुनाया नहीं, फिर एंजॉयिंग क्या होता है। पर ये है, दैट शोज दी, लता मंगेशकर का एक श्लोक एल्बर्ट हॉल में अगर स्टार्ट होता था, पूरा हॉल तालियों से, वो ये नहीं बोलती थी तालियां मारो। इसके बारे में आपका क्या बोलना है? आई थिंक ये एक ट्रेंड हो चुका है। ट्रेंड अच्छा भी होता, बुरा भी होता, बुरा भी होता है। ट्रेंड पे हम लोग फॉलो करते हैं, बहती गंगा में हाथ धोते हैं जी। पर हम देखते नहीं कि पानी गंदा है कि अच्छा है। जी। तो मुझे शिकायत है, आई मीन यू मे नॉट लाइक माय क्रिटिसिज्म अबाउट इट, बट मेरा ये कहना है कि दैट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ ए सिंगर। और कोई लोग उसको ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि सर वो पब्लिक का पार्टिसिपेशन चाहते हैं, दे वांट सिंग विद मी। जी। पर ये फॉरेन फिनोमिना है, हाँ वहीं से आया। हमारे जमाने में रफी साहब कभी नहीं बोलते थे कि गाना गाओगे मेरे साथ, वो अपने एक पढ़ लेते थे। वेल दिस इज व्हाट इन द वर्ल्ड मॉडर्न जमाने का वो हुआ। आपने और कौन कौन से अच्छा एल्बम जो आप बनाते हो, ये लंदन की जो एल्बम आते थे और आपने जो बनाने शुरू किए, डिफरेंस था दोनों के बीच में? वो लोग भी लंदन में रिकॉर्ड करते थे, उनकी क्वालिटी आपसे बेटर होती थी? वेल टेक्नीशियंस एक टाइम पे मैटर करते थे, अभी आजकल तो यू कैन गेट द सेम एक्सपर्टीज यहाँ रह के ऑनलाइन, आजकल इतना सिंप्लीफाई हो चुका है। अच्छा, उसको आप मिक्स कर सकते? या मिक्स मास्टर वगैरह यू कैन डू इट अब्रॉड। तो आजकल वो जमाना, फिल्में तो ऑफकोर्स बनती है, तो आज भी सिंगिंग तो प्लेबैक तो होती ही होगी, बट प्लेबैक के साथ में ये एक इंडस्ट्री आ गई है जिसमें आप घर बैठे बैठे एल्बम करके, इवन शान बोल गया उस दिन मेरे को, बोलता मुकेश जी अभी हमको वेट नहीं करना पड़ता फ़ोन का किसी का, हम खुद, मैं अपने घर में मैंने एक बना दिया अपना एक चैनल, और मैं अपना करता हूँ और उसको डाल देता हूँ, फिर पब्लिक के आने रिव्यू आने शुरू होते। तो ये ज़माना आ गया है। जी। आपने खुद का अपना चैनल बनाया? हाँ, मेरा एक YouTube चैनल है जहाँ पे मैं अपना सारे काम अपलोड करते रहते। अरे फिर कमेंट्स आते हैं उसमें कमर्शियल फायदा होता है आपको? नहीं, नॉट कमर्शियल नहीं होता ना, सिर्फ एक खुशी होती कितने लाख मेरे सब्सक्राइबर है। जैसे मेरे चैनल के भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए 1.5 साल में, तो एक खुशी मिलती है। पर मैं बोलता हूँ यार, इन 1.5 लाख 10 लाख में से मैं 5 को भी नहीं जानता हूँ जो जिनका चेहरा मुझे मालूम हो। वो सिर्फ अंगूठा ऊपर करते हैं, या बाप ग्रेट हैं सर, तुसी ग्रेट हो पापे, तुसी कमाल हो पापे, तुसी कमाल हो पापे। मैं बोलता ये थोड़ी सी वर्चुअल वर्ल्ड है, बट लुक आई एम मेकिंग फॉर देम, आई हैव नो राइट टू कंप्लेन अबाउट देम। दे आर, किसी ने कहा था सर हम हैं तो आप हैं, मैं थोड़ा अहमी हूँ। मैंने कहा आपको अगर मेरा प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता तो आप हट जाइए, कोई बात नहीं, आप यू आर फ्री टू गो, बट डू नॉट पुट स्टूपिड कमेंट्स। ये लोगों को कुछ शरारती तत्व होते हैं, जो मैं अभी बोलना चाहता हूँ, जिसका कोई लेना देना होता नहीं इस वीडियो से, पर मैंने उनको धीरे धीरे पहचानना शुरू किया है। जानबूझ के उकसाते हैं आपको कि आप जवाब दें। किसी को मैंने जवाब दिया,
तो बोला आप बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं, पर सर ये, तो मैंने कहा इसका मैंने एक जवाब एक लाइन में दिया। बोला सर थैंक सॉरी वेरी सॉरी सर, मैं चाहता था कि आप मेरे को जवाब दें इसलिए मैंने लिखा है। ये ट्रेंड है। मैं इसको ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि मुझे पसंद नहीं आता कभी कभी कुछ कमेंट्स ऐसे नेगेटिव होते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता। 99.9% लोग तारीफ कर रहे हैं प्रोग्राम अच्छे वीडियो का, एक बीच में कुछ ऐसी बात कह जाता है जो लगता है कि इट इज डॉक्टर्ड, क्या बोलते हैं वर्ड, जानबूझ के लिखा गया जिसका कोई जैसे अभी किसी ने मुझे एक, मैं बता दूं, मैं अभी मेरी तहलका की एक लास्ट रिलीज हुई। तहलका इज बिग फिल्म फॉर मी, दैट गिव मी 60 फिल्म्स, परफॉर्मेंस वाज गुड एंड आई एज एन एक्टर ऑल्सो नो कि ये मेरे को अच्छी फिल्म मिली थी अनिल शर्मा की। अब उसका मैंने 6 वीडियो बनाए और 6 करके मैंने अनिल शर्मा को बोला, उन्होंने कल्मिनेट किया। उस सारी तारीफ के बीच में एक किसी ने कहा अरे ये तो मुकेश खन्ना का सबसे बकवास रोल था। बस सबसे घटिया रोल तहलका में मुकेश खन्ना का। अब यार सबको मालूम है कि ये हवा में फेंक रहा है जानबूझ के, इवन मुझे भी मालूम है, मैं भी जानता हूँ अच्छा है क्या बुरा, तो मुझे गुस्सा है, मैं उसको फिर मैं बोल रहा हूँ ऐसे लोगों को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो आप बुरा ना मानिएगा, बट स्टॉप मेकिंग दिस काइंड ऑफ कमेंट्स। बात कीजिए इनकी, बात कीजिए मेरी इस वीडियो में। डोंट कम आउट विद सडनली शरारती तत्व बोला जाता है इनको। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। आप बताइए मेरे को, और आपका ग्राफ, इसका मतलब 2003 से शुरू किया? प्लेबैक 2007 से। ओके, एक्चुअल प्लेबैक 2000 जी। हे बेबी फिल्म आई। हे बेबी का कोई गाना है दिमाग में, कोई अक्षय किसी के जो आपने साजिद ने बनाई थी? जी। इश्क मोहब्बत प्यार की बातें, बेकार की बातें, झूठे हैं सारे वादे, रस्में न जाने कसमें न माने, करे वो जुठाने, हम तो बिगड़े शहजादे। हे क्या? बेबे जी लेने दे इस पल को, हे बेबे कल की सोचेंगे कल को। ये तीनों लोग आते हैं, अक्षय और वो जी। तीनों मिलके गाते हैं। जी, रितेश और फरहान। ये आजकल की फिल्में हैं जो हमारे जमाने में वीरू और क्या जय और वीरू की कहानी होती थी, आजकल मॉडर्न बिगड़े हुए जो होते हैं रास्ते में गली बॉय जिसने बना दी थी फिल्म, ऐसी फिल्में आजकल। अगेन मुझे वही कहा जाता है सर, आज के लोग यही चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी कंट्रोवर्सी है। रिकॉर्डिंग सिस्टम बदला है रमन, आपको लगता है कि पुराने ज़माने में रिकॉर्डिंग करना मुश्किल था, आज कंप्यूटर में अगर आपने एक वर्ड भी रॉन्ग बोल दिया तो कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे? हाँ, करेक्ट कर सकते हैं। What the instruments have, gadgets have, टेक्नोलॉजी इतना हो गया, लिबरेटेड हो गया है। और ये किसी के पास टाइम नहीं इसीलिए, या ये कर सकते हैं इसलिए चलिए काम कर लेंगे। वहाँ मैंने सुना है लता जी के टाइम पे पूरे का पूरा गाने में एंड में जाके मिस्टेक होती थी, पूरा गाना फिर से करना पड़ता है, बिकॉज तभी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ओवरडब करें। और इतने म्यूजिशियंस भी नहीं हो आजकल, तो कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकते अफोर्ड, ऐसी बात नहीं है। जब 100 करोड़ की फिल्म बनाते हो तो आप 100 साजिशों के साथ रिकॉर्डिंग करो। है ऐसे आजकल ऐसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर हैं जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की का मैं आज भी जानता हूँ, ऐसे अभी भी हैं जो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें महबूब स्टूडियो में जी होता है। इलैयाराजा सर साउथ के, इलैयाराजा साउथ, AR रहमान सर, हाँ ये लोग तो बड़े नामी गरामी नामी, तो ये लोग मेहनत साउंड पे करते हैं। हाँ, शंकर एहसान लोएस करते हैं प्रॉपर 50 लोगों को सारंगी बजाने वाले। कभी उसमें जब मैं फैसिनेटेड होता था, वो एक ग्रुप को इशारा करता था, वो चिंग सब लगे हुए उसमें, कोई एक धम 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 धम, फिर एक फैसिनेटिंग दिखता था मुझे। स्पेशली अगर आपको पता नहीं, या आपकी जनरेशन के पहले की बात है, मुझे मशहूर था अपना ताड़देव फेमस स्टूडियो। जी, देखा कभी आपने? नहीं, अभी फेमस महालक्ष्मी स्टूडियो है, अभी भी है। हाँ। वो भी था उस वक्त, पर महालक्ष्मी स्टूडियो था जहाँ शूटिंगें होती थी फ्लोर। यहाँ पर ताड़देव में अगर आप गंगा जमुना की थिएटर होता था उस जमाने में, हाँ। उसके साथ में एक लंबा सा स्टूडियो होता था जहाँ बड़े बड़े गाने बनते थे, और एक महबूब स्टूडियो जी बांद्रा। तो आई हैपन टू अटेंड दोज, लता जी को भी सुना है मैंने वहाँ पर, बट मेहनत होती थी। क्या आपका जिंदगी में लक्ष्य क्या है? आप इस लाइन में टोटली घुस गए हैं? हाँ, टोटली आपका प्रोफेशन टोटल बन गया। हाँ, आर यू सेटिस्फाइड विद द वे ऑफ वर्किंग ऑफ द टुडेज सो कॉल्ड, आजकल का जो एक जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गया है हर चीज़ों का? आई थिंक वो एक नेचुरल वे है जैसा जा रहा है। आई थिंक दुनिया जाएगी तो वहीं जाना है, तो पेमेंट टाइप पे मिल जाती है।
हाँ पेमेंट मिल जाता है। पेमेंट कितने वहाँ तो सब फ़ोन पे लाखों रुपए दिए जाते थे, कुछ दिखाई पढ़ाई नहीं होती थी हमारे ज़माने में। जी। आजकल एक एक चीज़ टाइप होके चेक करते। ओके, आपने सुना है कॉन्सर्ट्स भी किए हैं, आउट ऑफ इंडिया भी किया है, इधर भी किया है, जी। कहाँ किया? ऑल ओवर द वर्ल्ड आई हैव टूर्ड। जैसे आपने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स में आपने वो होली के न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे। पे हाँ, तो एक उनका एक फेस्ट होता है वहाँ पे, दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर, दिवाली हर टाइम्स साल। का हर साल। तो आई वाज फॉर्चुनेट कि वहाँ ये perform ऐसा करने लॉय का- के साथ ही नहीं नहीं, ये मैं खुद गया। खुद गया था। क्या वहाँ की जो एनआरआई होते हैं, डायस्पोरा, जो वो लोग मनाते हैं होली, जी। तो पूरा एरिया पूरा इंडियंस लोगों से भरा रहता है, हाँ, वो 42nd स्ट्रीट उन लोग ने पूरा कवर किया था। कवर कर लेते हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ करती है, जी। पटाखे फोड़ दिए जाते हैं, हाँ अच्छा दैट पीरियड उनको दिया जाता है। हाँ। जैसे यहाँ काला घोड़ा में यहाँ पर फेस्टिवल होता है, यहाँ पर वहाँ फायर क्रैकर्स एक अलग से उन लोग एरिया देते हैं, यहाँ थोड़ा हाँ जो हमारे मरीन ड्राइव में वो होते हैं पूरे के पूरे वहीं पर फुटपाथ पे चला, दिस इसको आना है जी, बिल्डिंग जी। से बाहर निकल के। वहाँ पे सी साइड ही करते हैं उन लोग। अच्छा, सी वहाँ पे, साइड हाँ, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे वगैरह जब मनाते हैं वहाँ पे जुलाई 4th 4 जुलाई को मनाते हैं। तो एक बड़ा स्पेक्टैकुलर इवेंट करते हैं उन लोग फायरवर्क्स का। फायर जो वो जब कोई आतिशबाजियाँ होती जी। हैं बड़े बड़े। ओके, तो आपने न्यूयॉर्क में किया, और कहाँ कौन सी कंट्री में गए आप? ऑस्ट्रेलिया किया है, ओपेरा हाउस, लंदन एल्बर्ट हॉल किया, लंदन में। विद शंकर एहसान लोय। मैं शंकर एहसान लोय। तो रियाज में बिलीव करते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे लता जी तो बिना रियाज के गाने भी नहीं आती, जी। आपको बिठाती थी 3 दिन। जी तो आप लोग भी सब रिहर्सल करते हैं? जी जी। कॉन्सर्ट्स की प्रिपरेशन कैसे होती है? आप लोग जब जाते हो वहाँ पर, होटलों में रह जाते हो, उसके बाद क्या होता है? तो हम लोग जाने के पहले यहीं पे rehearse यहाँ करते पर हैं। रिहर्सल होती है, हाँ, एक 3-4 दिन की 3-4 दिन का मिलके पूरा रिहर्सल कड़ी करके, रिहर्सल। और गाने फिक्स हो जाते हैं कि ये पब्लिक डिमांड पे गाने जाते हैं आप लोग? एक लिस्ट तय होता है, तो उसमें से चूज एंड पिक। उसी में से? हाँ। ये नहीं कि पब्लिक डिमांड कर रही है, हाँ वो भी होता है। जैसे अभी वो पंकज दास कह रहे हैं कि वहाँ से मैंने कहा वो मोदी 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 कहते, तो कभी कभी आपके गाने को था, मेरे गाने चांदी सा बदन आवाज़ें आती मतलब आती है। अच्छा, वो आपका एक्सपीरियंस हुआ है इसका? जी। बट दे आर मोर भूखा, आई वुड से मोर, क्या बोलते हैं, प्यासे जिसको बोलते हैं, हमारे इंडिया से ज़्यादा हाँ लिविंग अवे फ्रॉम आवर देयर ओन Country है। कंट्री। तो अच्छा मिलता है आपको रिस्पॉन्स, और वो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मिलता है। फिर क्या होता है, इतने दिनों का फिक्स रहता है, आप लोग उतना करके वापस आ जाते हैं? हाँ, जितना टूर होता है लास्ट शो के बाद वेरी नेक्स्ट डे वी लीव। वेरी नेक्स्ट डे यू लीव। यू ट्रैवल देयर आल्सो। एक बार मुझे याद है, मैं एक ज़िंदगी में पहली बार अमेरिका गया था, 7 शोज थे, अच्छा। और मैं भी था, अनु कपूर भी था, शत्रुघ्न सिन्हा ने आना था, किमी कटकर ने आना था, और 500, और हमने यहाँ पर बांद्रा में मैं गया था, एक बार रिहर्सल के बुलाया था, अनु कपूर वॉज सपोज टू एंकर, पर पता लगा वहाँ जब हम पहुँचे, पहले जब ऑस्कर अवार्ड किया जाता है उसके लॉस एंजल्स से वो, और वहाँ पर पता लगा शत्रुघ्न सिन्हा और किमी कटकर नहीं आ रहे, कुछ होगा इश्यू, पैसे का पता नहीं। अच्छा। तो दे हैव टू अनाउंस। हमारे यहाँ तक चुपचाप नहीं बैठे थे, हाँ तो लिखा था ये आर्टिस्ट नहीं है जिनको टिकट वापस करते जी। हैं। तो फ्लॉप हो गया शो। अच्छा। 200-300 आदमी के बीच में एल्बर्ट वो ऑस्कर अवार्ड में हम फंक्शन कर रहे हैं, और ऊपर से अनु कपूर जी ने मना कर दिया कि मैं वो स्टेज के बाहर से बोल रहे हैं। अच्छा, स्टेज पे नहीं आए? तो मैंने पूछा है इसको, मेरे साथ में था वो, मैंने कहा यार ये स्टेज पे क्यों नहीं जाते? मैंने वहाँ तो देखा था रिहर्सल कर, बोला नहीं, वो कहते हैं कि माफ़ करना अनु जी को, मैं बुलाना भी चाहता हूँ, वो आने भी वाले। उन्होंने कहा कि मैं अगर जाऊँगा तो मेरी एंट्री का क्या होगा? तो उनका भी कोई आइटम होगा। फिर मेरे को कन्विंस किया उसने, सर आप संभाल लीजिए ना स्टेज को। मैं डोंट से यार, मैं ज़िंदगी में नहीं सर, कर लीजिए। अब महाभारत का एक्सपीरियंस था, तो मैं पहुँच गया और महाभारत के डायलॉग सुना रहा हूँ, पब्लिक खड़ी हो गई। वो सरदार का फ्लॉप हो गया था 7 शोज, तो बोलता सर एक और शो करते हैं आगे। मैंने कहा फंस जाओगे अगर तो मत करो। तो अल्टीमेटली वो टूट गया। तो आपके ऐसे ट्रैवलिंग एक साथ में होते हैं कॉन्सर्ट्स के, एक ही करके आप वापस आ जाते हैं? नहीं, ऐसे टूर होती है, वहाँ से वहाँ proper, जाना, वहाँ से, और प्रॉपर बस में जाते हैं आप लोग? पूरे एक बस, हम लोग महाभारत कभी कभी बस होता है, कभी फ्लाइट में जाता है, कभी लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो फ्लाइट। तो फ्लाइट ही होगा उसका। चलो, इट्स वेरी नाइस टू हियर। मैं ये जो मॉडर्न जनरेशन जो गानों को, जिसको आप पॉप कहते हैं, जिसको आप पॉपुलर सॉन्ग्स कहते हैं, दे आर रियली, मुझे आज पहली बार मीनिंग मालूम है। मैं तो पॉप का मतलब समझता था कि एक पॉप कल्चर है,
बट एक पॉप म्यूजिक इज पॉपुलर म्यूजिक. इट केम फ्रॉम द वेस्ट, जहाँ पे लोग एल्बम्स जो होते हैं वहां से टर्म आया है एल्बम्स. एल्बम्स ही वहीं से आए. म्यूजिक एल्बम्स. हमारे क्योंकि वहाँ पे एल्बम्स फिल्म, लता मंगेशकर के टाइम पे कोई एल्बम्स नहीं होते थे. क्योंकि वहाँ फिल्म साउंड ट्रैक्स नहीं थे ना. अरे हाँ, प्लेबैक का तो वहाँ पर फिनोमिना ही नहीं नहीं है, तो इनफैक्ट वो क्रिटिसाइज करते क्या होता है आपकी फिल्म में गाना गाते रहते हैं पेड़ के इर्द गिर्द को. वहाँ पे ऐसे फिल्म्स को म्यूजिकल कहते हैं. जो एक ओपेरा टाइप होता है जिसमें म्यूजिकल पूरी की पूरी हाँ, वहाँ से हुई थी शुरू दो तीन अच्छी फिल्में आई थी. साउंड ऑफ म्यूजिक बोलो, बड़ी बड़ी फिल्में भी आती थी जिसमें स्टेज ओरिएंटेड ब्रॉडवे थिएटर के म्यूजिकल फिल्म बोली जाती थी जी. पर उसके बाद प्लेबैक नहीं था वहाँ पर कभी. वहाँ पे आर्टिस्ट खुद ही गाते थे, एक्टर्स खुद ही गाते थे. एल्विस प्रिस्ली होगा तो वो खुद अपने परफॉर्म करेगा तो गाएगा, बट जी. किसी के लिए आवाज पर प्लेबैक वर्ड ओनली फ्रॉम हियर. हाँ, यहाँ से है. और एल्बम वहाँ से आया. हाँ, वो कल्चर वहाँ पे थी कि फिर उनको अपनी म्यूजिक बनानी, जैसे आबा हो गया, ये जैसे बड़े बड़े ऑल दीज आर एल्बम्स. अच्छा, तो उस वक्त का जो रिलीज करने का तरीका और आज का रिलीज करने का तरीका फर्क आया है कि नहीं, इट्स मोर और लेस द सेम. ऑनलाइन उस जमाने में तो कंप्यूटर वहाँ हाँ, पहुंच- उस टाइम पे नहीं था, अभी सब ऑनलाइन आ चुका है. बाकी वो जैसे बिकता हो, जैसे मैंने 1000 रुपए का वो खरीद दिया, वैसे उनके एल्बम्स बिकते होंगे शोरूम दुकानों में. अभी विनाइल रिकॉर्ड्स बंद हो गए. अभी भी है, लोग लेते हैं, बट इतना नहीं जितना जैसे पहले होता था. आपको याद है एलडी हुआ करता था जी, लेजर laser डिस्क. disc. लाइक अ स्टूपिड आई हैव बॉट 800 लेजर डिस्क. दे आर लाइंग इन माय होम. मैंने एक थिएटर बनाया, होम थिएटर. 2500 से ज्यादा मेरे पास डीवीडी है. तो अगेन लोग मुझे स्टूपिड कहेंगे कि 5000 गाने 10,000 गाने गाना.com में पड़ा है. वैसे ही डीवीडी क्यों लाते हो आप? इंटरनेट में जाओ तो कोई भी फिल्म देख सकते हो. मैंने कहा यार मुझे मजा आता है, बट ऑफकोर्स टाइम नहीं निकलता देखने के लिए. पड़े हैं मेरे पास, 10 सीटर का बना के रखा है मैंने. तो वो ज़माना और ये आजकल का ज़माने में फ़र्क है. और उसमें क्योंकि ऑनलाइन हो गया सब कुछ जी. और तरीका बदल गया है. बट एज यू सेड वेरी राइटली कि क्वालिटी में फ़र्क तो पड़ा ही होगा. हाँ, अगर आपको मालूम पड़े कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मिस्टेक करोगे तो हम ठीक कर देंगे, तो द क्रॉप ऑफ सिंगर्स एंड क्रॉप ऑफ सिंगर्स फ्रॉम मोहम्मद रफ़ी टू तलत महमूद, फ़र्क तो होगा ना. क्योंकि उसको एक ही टेक में पूरा 10 टेक हो जाते हैं, पर करना है. हाँ. यहाँ पर तो कोई बात नहीं, हम 2 वर्ड. हाँ, यहाँ पे उतना एक लेवरेज मिल गया. That leverage becomes the cause of your overconfidence or just everybody can become singer. एक ही कहावत किसी ने मुझे कही थी. Is it true? No, not really. You need to do मेहनत. Yeah. हर आदमी सिंगिंग बाथरूम में नहीं. गा लो बड़ी, पर माइक के सामने तो आपको तो फिर पकड़े जाओगे. हाँ. सुर में गाना पड़ता है. जी. क्या बात है. तो मुझे अभी एक गाना सुना दो आप अपनी बहुत फेमस, जो मैं आपको जिसके लिए जानता हूँ. आपने रॉक ऑन का मैंने कहा मुझे क्लाइमेक्स, वो एक फिल्म मैंने हैपन टू सी, उसमें क्लाइमेक्स का गाना था जो अर्जुन रामपाल पे पिक्चराइज किया गया. जी, अर्जुन रामपाल. रामफल है कि रामपाल है? रामपाल. रामपाल. तो वो आते हैं बैक इन द बैंड. हाँ, ज्वाइन तो कर. वो वोकल्स मैंने गाया था उनके लिए, जो था तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ, तुम हो तो है सब हासिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ, तुम हो तो है सपनों के जैसा हंसी ये समा, जो तुम हो तो ये लगता है कि मिल गई हर खुशी, जो तुम ना हो तो लगता है कि हर खुशी में कमी, तुमको है मांगती ये जिंदगी. क्या बात है. ये अर्जुन रामपाल गाता है और वो शायद अख्तर वो कोई जा रहा होता है छोड़ के, ऐसा कुछ गाना है ना. हाँ. उसकी आवाज पे वो वापस लौटता है. जी. दैट वाज द क्लाइमेक्स. जी. तो ये अर्जुन सडनली स्टार्ट करता है गाने को. जी. Am I not मिस्टेक? बहुत ब्यूटीफुल था. वो दैट मोमेंट वाज टेरिफिक. जी. ये थोड़ा डिप्रेस होके शायद इसका कुछ हुआ होता है, ये छोड़ के जा रहा है और ये आदमी इसका दोस्त होता है जो हाँ. टूट बैंड छोड़ के गया होता है, वापस आता है. वापस आते. वाह क्या बात है. दैट वाज अख्तर्स फर्स्ट फिल्म. फरहान अख्तर्स फरहान अख्तर्स फर्स्ट first
इम्प्रेस किया था बहुत उससे As an actor. एज एन एक्टर. ओके, यू सेड दैट यू इवन डिड जिंगल्स. हाँ, वो- ऐड बहुत किया आपने. एड्स, इनफैक्ट प्लेबैक के पहले मैंने एड्स से अच्छा, शुरू प्लेबैक के पहले ऐड करते थे. हाँ, तो मेरा फर्स्ट जिंगल था अमिताभ बच्चन साहब के लिए. अच्छा? पेप्सी का जिंगल था अच्छा, क्या बताइए. जो था, ये प्यास है बड़ी, तो इतना सा था. तो ये प्यास है बड़ी सेल्फ जिंगल. या इट वाज द कैंपेन. ओके, उन लोगों का जो कैप्शन रहता है ये एक बहुत 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 बड़ा सोच के करते हैं. मैंने सुना उसके पीछे बहुत बड़े एक्सपर्ट्स लगते हैं कि ये इसके ऊपर हम प्रमोट करेंगे. जी. तो ये प्यास है बड़ी वाज The द campaign. थीम ऑफ द The slogan. और देन दे स्प्रेड इट टू द ऑल. जी. क्या बात है. ये भी बहुत बड़ा वर्ल्ड है जिंगल्स का या एड का. हाँ हाँ, बहुत वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड. बहुत ऑर्गेनाइज. क्रिएटिव लोग हैं वहाँ जी. पर. लिखना भी इटसेल्फ पैसे मिलते हैं उनको एक एक हाँ. लाइन के. हाँ. और वो आपको जो है वो मतलब आप जाओ 3 मिनट का गाना गाओ. अभी तुम अगर गए वहाँ पर तुमने किया तो तुम्हारा हो गया. कितने तो ये 10 मिनट में रिकॉर्ड हो जाता होगा कि 10 हाँ, टेक हाँ. 10 टेक 20 टेक होते हैं. नहीं, इतना टेक नहीं होता, हो जाता है जल्दी, बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ द सॉन्ग भी कम होता है. बहुत कम होता है उनका. उसके बाद अमिताभ बच्चन अपनी कुछ वो एड वेड शुरू होते भाई सिर्फ एक तो प्यार से पीछे से आवाज आती है. जी. ऐसे और कुछ जिंगल बताओ 2-3 मुझे एग्जांपल दो. एक था मिरिंडा, मिरिंडा फेमस. तो उसमें उन्होंने आर.डी. बर्मन जैसा एक वोकल था, अच्छा. लाइक मिरिंडा, ऐसा एक बनाया था कैंपेन. मोनिका उसके ऊपर मिरिंडा बोली तो रही. हाँ, इतना ही था. कोई बड़ी 2-3 लाइन का कोई जिंगल नहीं, इसमें नहीं था वो. और है कोई 2-3 लाइन का जिंगल ऐसा मेजर नहीं बनते आजकल. नहीं था. और होता 45 सेकंड का 30 सेकंड का एक वो होता है विद द फिल्म. विद द फिल्म. क्या बात. तो वो आपने पहले स्टार्ट किया, बाद में प्लेबैक में गए और बाद में फिर आपने कॉन्सर्ट्स वगैरह शोज किए बहुत जी. आपने. चलो, इट्स नाइस टू टॉक टू यू बिकॉज मेरे लिए भी ये बहुत ये दुनिया मेरे लिए भी थोड़ी सी गलती मेरी है. मैं लेकिन कई लोग जैसे अभी बीच में मुझे पप्पू खाना कह के गए जैसा देश वैसा भेष. मैंने कहा मेरा ऐसा नहीं, मैं लंदन में भी रहूँगा तो भी इंडियन रहूँगा. पर उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि जो चेंज नहीं हुआ वो टिकता नहीं है. ये हमारी इंडस्ट्री से बहुत बड़ी बात है कि जिसने भी समय के साथ चेंज नहीं हुए, बड़े बड़े डायरेक्टर साइलेंट हो गए. मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आता. तो ये इसलिए मैंने आप लोगों के वर्ल्ड में अभी तक घुसा नहीं हूँ. मैं सॉरी टू से लोग मेरे ड्राइवर जैसे आपके फ़ैन हैं बड़े बड़े. क्या सर ये गाना, ये सिंगर अच्छा है, मेरे को नाम ही नहीं मालूम होता. और वो बताया सर ये सिंगर है, सर ये बहुत पॉपुलर है. तो मैंने कहा चलो फिर मैं भी जानना चाहूँगा. और मैं जानूँगा तो ऑडियंस जानेगी. ऑडियंस मेरे से पहले जानती है पर उनको मज़ा आएगा क्योंकि मैं ज़िंदगी आपकी निकालना चाहता हूँ. बिकॉज आप लोग सेलिब्रिटीज़ हो एंड यू डिज़र्व दी. आपसे मैं से मेरे इंटरव्यू का एक ही मकसद है कि मैं चाहता हूँ मैं जैसे एक लाइन में मैं आपको भी पूछूंगा एंड में कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. रमन के बारे में क्या सोचता है. हाउ डू यू लुक एट योर लाइफ लाइक अ सिंगर, लाइक अ सिंगर और लाइक अ स्ट्रगलर और लाइक अ विनर. No. क्या आपको किसने मोटिवेट किया ये करने. very much a winner because so far so good as they say, तो no complaints, अच्छा ही चल रहा है. बट आपका मन अचानक हुआ था जैसे सुदेश भोसले बोलता सडनली मैंने अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाली. लोग बोलते थे फिर से सुना ना, और मैं बोल गया और मेरे को मालूम है मैं बोल सकता हूँ. आपने डिस्कवर किया, रमन ने अपने आप को डिस्कवर किया क्योंकि Actually- कर्नाटका ऑफ कोर्स यू वर तो म्यूजिक वर्ल्ड से थे आप लोग. एक्चुअली वही कॉलेज में ट्रांजिशन हुआ जो दैट गिव्स यू. या तो इतने सारे लोगों में से मुझे मेरा आवाज में कॉन्फिडेंस आया, तो यू नो दैट वाज काइंड ऑफ every artist lives on or thrives on appreciation from the audience. हाँ, वो भी है. हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात, पैसे मायने नहीं रखते जी. पर अगर एक ने ताली मार दी आपको, आप थोड़ा सा ऐसे हो जाते हो एंड दैट गिव्स यू. हम फिल्म इंस्टीट्यूट में एक इम्प्रोवाइजेशन अच्छा करके नीचे लौटते थे, कैंटीन तक पहुंची है, उधर एक अच्छा किया किसी ने इम्प्रोवाइजेशन, और हमारे लिए ये लाइफ होती है. जी. सो आप भी अपने आप को इसलिए पहचाना होगा कि आपको लगा कि लोग अच्छा मेरे को बोल रहे हैं, ताली मार रहे हैं. इवन जब उसने सुदेश भोसले ने सुनाई, बोलते हैं मैं पहली बार नेशनल कॉलेज में एंटर हुआ, पतला सा दुबला सा था मैं एकदम ठीक, और चश्मा भी वैसे कुछ पहन, तो वहाँ की ऑर्डर ये चल ये निकल रहे
चैनल पहली बार देख रहे मेरे को तो बोलता मैं चलते चलते माइक पर आया और फिर मैंने डायलॉग सुना दीवार का, पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी ने अब तक अमिताभ बच्चन की आवाज में नहीं किया था। दैट इज द अचीवमेंट जी, दैट सेटिस्फाइज यू। मतलब आप हम एक अच्छा शॉट देते हैं ना, हमारा दिन भर अच्छा जाता है। तो आप भी अगर अच्छा गाना गाते होंगे तो आपको एक फीलिंग मिलती होगी कि आपने आज हाँ वो तो पैसे से ज्यादा नेचुरल है, एवरी आर्टिस्ट नीड्स दैट। आर्टिस्ट थ्राइव्स ऑन दैट, मैं वही मानता हूँ। हम काम भले आप इसको बोलो कि आप बड़ाई सुनना चाहते हैं, नहीं सर बड़ाई नहीं होती। मैं समझता हूँ ये आपकी कला की एक अभिव्यक्ति है, उसका ये एक कल्मिनेशन है जिसका प्रसाद आपको मिलता है तो आपको अच्छा लगता है। आई थिंक दैट मस्ट हैव मेड यू गेट इनटू दिस मोर एंड मोर, एंड देन तब इट इज अ चेन ऑफ, करेक्ट, इट इज अ चेन रिएक्शंस, एंड देन सक्सेस कम्स फ्रॉम देयर ओनली। और मैं चाहूँगा कि रमन एशिया का मतलब आपका कहने का मतलब है रमन एट पीस। जी, एशिया मीन्स पीस। बट मैं एशिया को एशिया मान के चला हुआ था अच्छा, कि हमें अपनी इंडिया इज इंडिया पार्ट ऑफ एशिया। Continent. तो आपका स्पेलिंग क्या है रमन? RAMANAIASIA। तो ASIA तो एशिया ही है ना। जी, बट उसका मीनिंग है मैं आपको पढ़ा, मैंने रमन एशिया, मैंने कहा ये रमन एशिया के बारे में कुछ उसने बोला होगा इसमें। गुड। सो मैं आपके एक्सपीरियंस को सुनकर, ऑडियंस ने भी सुना है, मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप एक तो अच्छे से गाना और सुना दीजिए, प्लस आप अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस से, आपके स्ट्रगल से, आपके अचीवमेंट से, आप क्या चाहोगे आज के नए लोग घुसना चाहते हैं, तो एक मतलब मैसेज दीजिए। जस्ट बी ओरिजिनल, अपने आप में भरोसा रखें, और लक तो होता है बट मेहनत ज़्यादा होता है, तो मेहनत के साथ लक अपने आप आ जाएगा इफ़ यू आर गुड। तो डटे रहें और काम करते रहें, सक्सेस तो आएगी, आ जाएगी एक दिन। कर्मण्येवाधिकारस्त आप भी बिलीव करते हैं, मैं भी बिलीव करता हूँ, कर्म करते रहो। अब जाते जाते एक गिफ्ट में, भेंट में अपनी चॉइस का कोई गाना सुनो। एक किशोरदा का एक गाना। क्या बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है। जिंदगी में अगर कोई राजेश खन्ना के, मुझे याद है उसका ये परफॉर्मेंस आते थे पूरा लपेट के जी, बट मीनिंगफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल। लोगों के कहने पर अगर आप हिल गए तो आप क्या है जी, तो लोगों का तो काम है कहना, बट क्या बात है। सो थैंक यू वेरी मच रमन, थैंक यू फॉर एंड माय प्लेजर। आप आए मेरे लिए एक और, मैं चाहूँगा कि मैंने आपके मुंह से भी कुछ सिंगरों के नाम सुने हैं, मेरी नादानी है कि मैंने उनके गाने नहीं सुने ये सब, पर मैं चाहूँगा कि मैं मेरे प्रोग्राम में मुझे बताएं कि भाई हमारी भी दुनिया है, आप क्या जीते हो। मुझे कई लोग कहते सर शक्तिमान से बाहर निकलिए ना, भीष्म पितामह से बाहर निकलिए ना। तो मैंने कहा मेरे भाई इतिहास से सीखना चाहिए, इसलिए इतिहास भी जरूरी है जी। बट आज का मॉडर्न वर्ल्ड आप लोगों पर टिका हुआ, आपके कंधों पर टिका हुआ है। संगीत की दुनिया आप लोगों के, जिसे हम कर्णधार कहते हैं, मैंने वो ज़माना भी देखा है जहाँ पर मैंने 1000 रुपये की DVD या CVD क्या बोलते हैं आप लेके रखी हुई जी, से आज अगर आप बटन के ऊपर गाने सुन सकते हैं। बट मैं इंस्पायर हुआ हूँ, तभी मैंने अपना छोटा सा एक म्यूजिक ग्रुप बनाया है, तो मैं उसमें तो ये सब गाने तो सुनूंगा ही, पर मैं रमन एशिया का भी गाना उसमें सुनूंगा बैठकर। एंड आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। I'll send you a CD. प्लीज़ या प्लीज़, मैं अपने, मेरे को मज़ा आता रखने को अपने लाइब्रेरी में। सो दिस वाज आज का ये हमारा एपिसोड था। बट आपको, मुझे मालूम है आप मुझे, कई लोग मुझे वहाँ से रोक रहे हैं, अरे साहब आगे कहाँ जा रहे हैं, उनको गिफ्ट तो दीजिए। कोई मुझे दिख रहा है तो मैं आपको बता दूँ, हमारी एक परंपरा है कि हम जाने वाले को खाली हाथ नहीं देना चाहते। तो मेरे और भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से ये इस प्रोग्राम की घड़ी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आप इसको देखते रहे और याद रखिए कि आप मुझसे मिले थे उसमें जी। और मैं चाहूँगा कि ये आपने इसमें चाय भी पी है, तो ये हमारी तरफ से आपको भेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो ये था
आज का हमारा ये एपिसोड जिसमें आपने सुना एक मॉडर्न वर्ल्ड के, मॉडर्न सिंगिंग के, एक रैप वर्ल्ड के, एक हमारे जिसको मैं हमेशा से कहता हूँ क्लासिकल वर्ल्ड, जिससे मैं बड़ा हुआ हूँ, जिससे मैंने फिल्में देखी हैं। 10 साल की उम्र में मैं आन, अंदाज, मेला, दीदार देखता था, बैजू बावरा देखता था। मैं उस ज़माने का मैं शख्स हूँ, प्राणी हूँ। और आज वर्ल्ड हो गया 2022 में, इतना फास्ट चला गया है, पर फिर भी वो म्यूज़िक आज भी स्ट्राइक करती है। आज भी आप सुनो तो उसके रोंगटे खड़े होते हैं। उससे निकलकर आज के वर्ल्ड में जिसको हम पॉप म्यूज़िक कहते हैं, जिसका मुझे एतराज़ था कि क्यों आके पहले आप बोलते हो कि तालियां मार, मुझे एतराज़, मतलब लोगों को लगेगा अरे क्या फ़र्क पड़ता है सर, बोलते हैं, हमको अब चाहते हैं कि हम भी गाएं। अरे सर आप क्यों गाएं, जब आपने बुलाया है उनको तो उनको गाने दीजिए। तो ये मेरी एक स्टूपिड थॉट है, बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम रमन कि ये भी एक वर्ल्ड है और इसकी भी ज़रूरत है। और जैसे कि इन्होंने सही कहा कि विद टाइम, विद गैजेट्स, विद टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड हैज़ टू चेंज। और जो चेंज नहीं हुआ वो सर्वाइव नहीं करेगा। बड़े बड़े हमारे दिग्गज लोग, चाहे वो बड़े बड़े डायरेक्टर हो, नासिर हुसैन हो, प्रमोद चक्रवर्ती हो, प्रकाश मेहरा जी हो, कई डायरेक्टर्स धीरे धीरे आउट होने लगे क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। तो अभी भी मेरा ये क्वेश्चन बरकरार है कि क्या समय के साथ चेंज होना ज़रूरी है या अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखना ज़रूरी है? मोर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। जैसे कि मेरे अभी पुराने गेस्ट मुझसे कह के गए, मुकेश जी जैसा देश वैसा देश। मैंने कहा नहीं साहब, मैं लंदन में भी इंडियन रहूँगा, मैं रोम में भी जाऊँगा तो मैं इंडियन रहूँगा। ये मेरी एक स्टूपिड थॉट है, बट मुझे अच्छा लगता है ये सोचना, ये मैं अपने दामों से जीता हूँ। बट ये वर्ल्ड है रमन जैसे सिंगरों का, ये वर्ल्ड हमारा अभी नहीं है फिलहाल। एक जैसे इन्होंने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया सर, ट्रेंडिंग होती है, बहुत अच्छी बात अभी भी कह गए। और इवन मुझे पंकज उधास कह कर गए सर, ट्रेंडिंग होती है। ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है? ये 50 साल चलने वाले ये गाने नहीं है। Am I right if I don't say कि 15 महीनों के बाद में आप किसी को उसके वर्ड्स बोलोगे तो वर्ड्स जाते रहेंगे। आपके यहाँ म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक हावी है, नाचने वाली म्यूजिक है। आप गाना पूरा सुन लोगे, नाचोगे, फिर उसको एंड करें, रुक जाओ, कोई आदमी मुझे गाने की वर्डिंग सुनाएगा, सब बोलेंगे अच्छा था ना यार, चलाओ ना, गाने का नाचने का है हमको। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द वर्ड्स, बट दैट इज ट्रेंडिंग, इट विल चेंज। बट आज के वर्ल्ड में डिफिकल्ट लग रहा है। हम एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ये सारी म्यूज़िक जो आ रही है ये बाहर से आ रही है। हमारे पास संगीत का खजाना है, संगीत का हमारे पास एल्बम है, संगीत की लाइब्रेरी है, अथाह समुद्र जैसा हमारी संगीत का सम्राट है। कर्नाटक की अगर आप बात करें, केरला की, वहाँ की म्यूज़िक देखिए, तमिल की म्यूज़िक देखिए, तेलुगु की म्यूज़िक देखिए। और हमारे यहाँ पर भीमसेन जोशी से लेकर बड़े बड़े रविशंकर से लेकर बड़े बड़े तबला वादक से लेकर शहनाई वादक से लेकर जो वर्ल्ड हमारे पास है, माफ़ करना, वर्ल्ड के पास नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, भले उनको बुरा लगे, दे आर फार बिहाइंड इन दिस फील्ड। और हम इतने महान होने के बाद में हम उसको फॉलो करने की कोशिश करें। मैं हमारे साथ बैठे हुए गेस्ट को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, ये उनका वर्ल्ड है और इसी वर्ल्ड में मैं विजयी भाव का भी उनको आशीर्वाद देना चाहूँगा। यू नीड टू सर्वाइव इन योर ओन वर्ल्ड, बट ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को हक नहीं बनता उनको क्रिटिसाइज करने का, लेकिन मैं आपको मालूम है मैं बहुत मुँहफट हूँ। यहाँ जो बात आती है, पॉलिटिशियन नहीं हूँ तो निगल नहीं पाता, मैं बोल देता हूँ। मैंने आपको भी सुनाया, ये मेरे थॉट्स हैं, किसी को पसंद आए किसी को ना पसंद आए। बट ग्रेट इस कॉन्वर्सेशन को, इस गुफ्तगू को हमारे इस गेस्ट के साथ, इसको मैं यही विराम देना चाहता हूँ। और मैं अगले हफ्ते किसको लेकर आ रहा हूँ, कौन सा शख्स होगा, कौन सी फील्ड का होगा, मुझे भी नहीं मालूम, बट मैं लाऊंगा, अच्छा लाऊंगा, आपको भी मज़ा आएगा। और मैं उनको लाता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आएगा। सो वेट कीजिए।